प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों की, जिसके अंतर्गत हम साहित्यिक स्रोतों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वस्तुतः साहित्य किसी समाज का दर्पण होता है। साहित्य से हमें काल विशेष की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों का बोध होता है। किसी काल विशेष में रचे गए साहित्यिक ग्रंथों से उस युग की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए जो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेतर साहित्य या धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसे हम लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत विविध धर्मों के साहित्य में समाहित ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन किया जाता है। धार्मिक साहित्य को हम सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। सर्वप्रथम साहित्य में आता है, धार्मिक साहित्य में आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, महाकाव्य, पुराण, धर्मशास्त्र आदि को शामिल करते हैं। तो सर्वप्रथम आते हैं ब्राह्मण साहित्य में वेद। वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। ये चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इनका संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य व अपौरुषेय मानती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा यथा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि की जानकारी का एकमात्र स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व सर्वाधिक है। पहले वेद को लें तो ऋग्वेद आता है। ये संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये भारत तथा भारत के बाहर के प्रदेशों में आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि पर प्रकाश डालता है। ऋग्वेद अधिकांशतः देव स्तुतियों से भरा हुआ है, परंतु इसमें कोई ठोस ऐतिहासिक जानकारी हमें नहीं मिलती, लेकिन कई जगहों पर इसमें कुछ ऐसे सूक्त मिलते हैं जिनसे हमें कई घटनाओं के बारे में, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पता चलता है। जैसे इसमें एक जगह 10 राज समर का वर्णन है, यानी 10 राजाओं के बीच हुए युद्ध का वर्णन है, जो आर्यों के दो प्रमुख जनों भरत और पुरु के बीच लड़ा गया था। भरत वंश का राजा सुदास था। यह युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दूसरी तरफ 10 अन्य राजा थे जिनका नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे। अब आगे आते हैं सामवेद और यजुर्वेद के बारे में। सामवेद और यजुर्वेद से हमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का पता नहीं चलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञ के विविध नियमों का उल्लेख है, विधि नियम दिए गए हैं यज्ञ के बारे में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों व अंधविश्वासों यानी जादू, टोना, टोटका आदि का वर्णन मिलता है। इससे हमें समाज में प्रचलित अंधविश्वासों का पता चलता है और अंधविश्वासों की शुरुआत यहीं इसी अथर्ववेद से मानी जाती है। अथर्ववेद से हमें मानव जीवन के विविध पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, रोग निवारण, विवाह, राजा का चुनाव आदि का वर्णन मिलता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब ब्राह्मण साहित्य का अगला भाग है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं यानी चारों वेदों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए थे। चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय व कौशितकी, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद के लिए पंचविश तथा अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि इनसे हमें राजा परीक्षित के बाद व बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती है। ऐत्रेय, शतपथ, तैत्तिरीय तथा पंचविश ब्राह्मण ग्रंथों से अनेक ऐतिहासिक तथ्य भी मिलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है
उससे हमें राज्याभिषेक के नियम व अभिषिक्त राजाओं के सूची मिलती है। इसी तरह शतपथ ब्राह्मण में गांधार, केकय, विदेह, कौशल आदि के राजाओं के नाम मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण साहित्य का अगला भाग है आरण्यक। आरण्यक वे ग्रंथ हैं जो वनों की एकांतता में पढ़े जाते थे। इनमें चिंतनशील ज्ञान पक्ष पर जोर दिया गया है। वस्तुतः ज्ञान मार्गी विचारधारा है, उसका बीजारोपण यहीं से माना जाता है, इन्हीं ग्रंथों से माना जाता है। इनकी संख्या 7 है। आरण्यकों के बाद ब्राह्मण साहित्य में उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषद वे ग्रंथ हैं जिनमें उच्च कोटि का दार्शनिक ज्ञान समाहित है। वस्तुतः ये भारतीय दर्शन के मूल हैं तथा वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनमें ब्रह्म ज्ञान व आत्मज्ञान की विशद चर्चा है। इनमें यज्ञों के स्थान पर ज्ञान मार्ग और बहुदेववाद के स्थान पर एक परम सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। प्रमुख उपनिषदों में ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद आदि महत्वपूर्ण हैं। उपनिषदों के इस विशुद्ध धार्मिक साहित्य में भी तत्कालीन समाज स्वतः ही प्रतिबिंबित हो उठा है। इनसे हमें आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन की झांकी दिखलाई पड़ती है। ब्राह्मण साहित्य में अगला स्थान आता है वेदांग व सूत्र ग्रंथों का। वेदांग व सूत्र ग्रंथ से भी हमें कई ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ये हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। वेदांग वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि में सहायक थे, जबकि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। सूत्रों में 3 सूत्र हैं, श्रोत या कल्प सूत्र, ग्रह सूत्र तथा धर्म सूत्र। इनसे हमें यज्ञीय विधि विधान, कर्मकांड, राजनीति, सामाजिक व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण साहित्य में इनके बाद में महत्वपूर्ण स्थान आता है महाकाव्यों का। महाकाव्यों में 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य भारत में, पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। मूलतः इनकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन इनका जो वर्तमान स्वरूप है वो रामायण का 2री शताब्दी में व महाभारत का 4वीं शताब्दी ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इन दोनों महाकाव्यों के अध्ययन से हमें प्राचीन हिंदू संस्कृति के विविध पक्षों का ज्ञान प्राप्त होता है। इन महाकाव्यों द्वारा प्रतिपादित आदर्श मूल्य जो है सार्वभौम महत्व रखते हैं। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण से हमें हिंदुओं, यवनों व शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। इसी तरह महाभारत से हमें प्राचीन भारतवर्ष की राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक दशा का परिचय मिलता है। और एक तरह से राजनीति व शासन के विविध पक्षों की जानकारी के लिए तो महाभारत एक बहुमूल्य ग्रंथ है। संक्षेप में इन महाकाव्यों से हमें जिस समाज व संस्कृति का चित्रण मिलता है, उससे हमें उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। ब्राह्मण साहित्य का आगे जो महत्वपूर्ण अंग है वो है पुराण और धर्मशास्त्र। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण जो है हमें पुराणों से मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों में 5 विषयों का विवरण दिया गया है। पहला है सर्ग यानी सृष्टि, दूसरा है प्रतिसर्ग यानी प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, तीसरा वंश यानी ऋषियों व देवताओं के वंश तथा चौथा मनवंतर यानी महायुग, और अंतिम है 5वां वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजवंशों का इतिहास। इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित महत्वपूर्ण है। पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन इनमें से केवल 5 पुराण ही विशेष महत्व रखते हैं। मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है। मौर्य वंश के इतिहास के लिए विष्णु पुराण, गुप्त वंश के इतिहास के लिए वायु पुराण तथा आंध्र सातवाहन वंश के इतिहास के लिए मत्स्य पुराण विशिष्ट ऐतिहासिक जानकारियां प्रदान करते हैं।
सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का विशेष महत्व है। इस प्रकार पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए तो पुराण एकमात्र स्रोत है। अब जब धर्मशास्त्र आते हैं, पुराणों के बाद में धर्मशास्त्रों के अंतर्गत धर्म सूत्र, स्मृति दोनों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत बाद में भाष्य को भी शामिल कर लिया गया। स्मृतियों पर विविध विद्वानों द्वारा भाष्य लिखे गए। धर्म सूत्रों का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। धर्म सूत्रों में ही सर्वप्रथम हम वर्ण व्यवस्था व चारों वर्णों के लिए पृथक पृथक कर्तव्यों का विवरण प्राप्त करते हैं। कालांतर में धर्म सूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ले लिया। इन स्मृतियों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति को माना जाता है, जिसका रचना काल 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी माना जाता है। यह शुंगकालीन इतिहास जानने का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। इससे हमें शुंगकालीन धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक दशा का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। स्मृतियों में नारद स्मृति भी महत्वपूर्ण है। नारद स्मृति गुप्त काल के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन के रूप में ब्राह्मण साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद में हम आगे के लिए जो अध्ययन करेंगे वो है ब्राह्मण साहित्य के बाद में बौद्ध साहित्य का। बौद्ध साहित्य भी भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन के रूप में बहुत महत्व रखता है। बौद्ध ग्रंथों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है त्रिपिटक। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहा गया। ये है विनय पिटक यानी भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम, दूसरा है सुत्त पिटक यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांत या शिक्षाएं, और तीसरा है अभिधम्म पिटक यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या। त्रिपिटकों के अतिरिक्त निकाय तथा जातक ग्रंथों से भी हमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। शुरुआती बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, लेकिन बाद में संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। सर्वप्रथम अभिधम्म पिटक संस्कृत भाषा का ग्रंथ माना जाता है। जातक ग्रंथों से हमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां मिलती हैं। जातक ग्रंथों से बुद्ध के समय की राजनीतिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है तथा समाज व संस्कृति के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ हैं, इन जो पाली ग्रंथ है ये, इनसे हमें मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सूचना मिलती है। एक अन्य पाली ग्रंथ मिलिंद पनोह है, जिससे हमें हिंद यवन शासक मिनेंडर के विषय में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथों में भी हमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। इनमें हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ कथावस्तु तथा महायान संप्रदाय का ग्रंथ ललित विस्तार व दिव्यावदान महत्वपूर्ण है। कथावस्तु में बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मान करके उनके जीवन व कार्यों का चमत्कारिक वर्णन किया गया है। दिव्यादान से हमें अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। बौद्ध लेखक अश्वघोष के ग्रंथों, जिनमें बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण आदि से प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य के बाद ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अगला महत्वपूर्ण स्थान है जैन साहित्य का। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य भी धर्मपरक है, लेकिन कई जैन ग्रंथों से हमें तत्कालीन अनेक ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र आदि महत्वपूर्ण हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। परिशिष्ट पर्वन तथा भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के प्रारंभिक व अंतिम दिनों की घटनाओं की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र से ही महावीर स्वामी के जीवन व कार्यों तथा समकालिकों के साथ उनके संबंधों का अच्छा विवरण प्राप्त होता है। उपरोक्त धार्मिक साहित्य के अलावा कुछ ऐसा साहित्य भी है
जो धर्म निरपेक्ष है। इसे हम लौकिक साहित्य भी कहते हैं। इसका किसी विशेष धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसमें हम जीवनियाँ व जीवन चरित, ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ व नाटक ग्रंथ आदि को शामिल करते हैं। इनसे भी हमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। और लौकिक साहित्य में सर्वप्रथम हम ऐतिहासिक ग्रंथों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को शामिल करते हैं। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य ने की थी। दूसरा जो ग्रंथ है वो है कामंदक का नीतिसार, कल्हण की राजतरंगिणी आदि महत्वपूर्ण है। कौटिल्य या चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसके द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास, राजनीति, समाज, धर्म व शासन व्यवस्था के बारे में प्रचुर ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। कामंदक के नीतिसार में 10वीं शताब्दी ईस्वी के राजत्व सिद्धांत व राजा के कर्तव्यों का विशद वर्णन प्राप्त होता है। इसी तरह कश्मीरी लेखक कल्हण की राजतरंगिणी से हमें शुरुआत से लेकर 1150 ईस्वी तक का कश्मीर का इतिहास विदित होता है। इसी तरह चचनामा जो कि सिंध से प्राप्त होता है, इसका लेखक अज्ञात है। इससे हमें अरबों की सिंध विजय का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें जो है अरबों के आक्रमण के समय सिंध की जो दशा है उसका अच्छा विवरण दिया गया है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का मालवी का अग्निमित्र आदि विशेष महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी मूलतः एक व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन इस व्याकरण के सूत्रों को समझाने के लिए पाणिनि ने जो उदाहरण दिए हैं उनसे हमें मौर्यों से पहले के इतिहास व मौर्य युगीन राजनीतिक दशा का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इससे उत्तर भारत के भूगोल की भी जानकारी प्राप्त होती है। गार्गी संहिता जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है, इससे हमें भारत पर यवन आक्रमण के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसी तरह पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, उनके द्वारा रचित महाभाष्य से शुंगों के इतिहास तथा कालिदास कृत मालवी का अग्निमित्र से शुंगकालीन राजनीतिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक जीवनियां भी ऐतिहासिक साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनमें अश्वघोष लिखित बुद्ध चरित, बाणभट्ट का हर्ष चरित, विल्हण का विक्रमांक देव चरित, पदमगुप्त परिमिल का नव सासांक चरित, संध्याकर नंदी का रामचरित, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिससे हमें अनेक ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। दक्षिण भारत से भी अनेक तमिल ग्रंथ प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें कई ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। इनमें संगम साहित्य महत्वपूर्ण है। इससे हमें चेर, चोल व पांड्य राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तमिल ग्रंथ कलिंग तुपर्णी से चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम की कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में काम करते हैं तथा इनका ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। धन्यवाद।